हाय गाइस, ये काइनेमेटिक्स पार्ट नंबर 3 है। सो करते हैं बिना टाइम पास के क्वेश्चन स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट loses half of its velocity after penetrating 3 सेंटीमीटर। कोई बुलेट है, गन है, उससे बुलेट फायर की गई है। अगर वो किसी टारगेट को 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रह जाती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की हाफ। कि हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट, कि वो आगे और कितना पेनिट्रेट करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट तक आने पे। अज्यूम दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन। तो करिए सॉल्व। देखो हमें क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं यू है, यू इनिशियल मान लेता हूं मैं यू है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, वी वी यू बाई टू है। क्यों, इनिशियल की कितनी है, हाफ हो जाती है। कब, जब वो पेनिट्रेट करता है 3 सेंटीमीटर सी टारगेट को। ओके गाइस, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, ताकि हम आगे निकाल सके क्या, कि कितना पेनिट्रेट किया है। अब अगर मैं यहां से देखो, यू हमें पता है, वी हमें पता है, एस हमें पता है, तो हम यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्यों, हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, वो तो हमें वैल्यू से पता चल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव और डी एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव। और यहां से तो यहां तो सामने दिख रहा है डी एक्सेलरेशन है। क्यों, उसके बाद में रेस्ट पे आ रहा है वो। सो वी स्क्र माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू ए एस। वी स्क्र इज इक्वल टू, सॉरी वी कितना है मेरा, यू स्क्र अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू ए इंटू एस कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर। सो ये 4 करो तो माइनस का 3 यू स्क्र अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, यहां से 3 से 3 कैंसिल, माइनस का यू स्क्र अपॉन 8। देखो इसका मतलब क्या है, पहले बुलेट आई है, वहां टकराई, और मान लेता हूं ये कहीं 3 सेंटीमीटर ये है, कितना ये 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने पर उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, होगी हाफ होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, हाफ। अब उसके बाद फर्दर वो कितना पेनिट्रेट कर पाएगा, मान लेता हूं यहां तक पेनिट्रेट कर पाएगा, वो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो बाद में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। देखो यहां से देखने पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, यू बाई टू, और फाइनल वेलोसिटी 0। एस हमें फाइंड करना है, और कौन से एक्सेलरेशन से, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 8। माइनस क्यों, क्योंकि पेनिट्रेट करते टाइम डी एक्सेलेट होगी, बुलेट है उसका डी एक्सेलेट होगी तभी तो वो रेस्ट पे आएगी। देखो फाइनल वेलोसिटी हमने क्या दी है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 इस पॉइंट पे आने के बाद। ओके गाइस, सो अब देखो हम यहाँ से एस कैलकुलेट कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस का यू स्क्र अपॉन 2a। वी कितना 0, माइनस का यू स्क्र कितना है, सो यू स्क्र अपॉन 4 कर दो यहाँ से, यू स्क्र अपॉन 4 इंटू 2 इंटू ए कितना है मेरा, माइनस का यू स्क्र अपॉन 8, और 8 में ऊपर की साइड लेके जा रहा हूं तो माइनस का यू स्क्र है, ये ध्यान रखना ना, माइनस का यू स्क्र से माइनस का यू स्क्र कैंसिल, और 8 से 8 कैंसिल, तो 1 सेंटीमीटर और फर्दर पेनिट्रेट कर पाएगा वो। सो क्वेश्चन नंबर 2, a car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brakes after at least 6 मीटर। जब वो कार को मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, अगर वो ब्रेक को अप्लाई करता है तो वो 6 मीटर तक जाती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अगर वही कार 100 किलोमीटर पर आवर से चलती तो फिर उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होता, वो हमें निकालना है। देखो गिवन क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, और ये हमें दिया है मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 50 इंटू 5 अपॉन 18, सो 25 अपॉन 9, सो 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार की, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, और एस इज इक्वल टू कितना है मेरा 6 मीटर। अब बताओ हमें निकालना क्या है, और फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों, उसके बाद में तो वो 6 मीटर तक चल पाती है 50 किलोमीटर पर की स्पीड से। तो बताओ क्या निकालो यहां से, एक्सेलेरेशन निकाल लूं। क्यों, यू वी एस और वी दिए, हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं यहां से। सो वी एक्सेलेरेशन क्या होगा मेरा,
डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ना, वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर अपॉन 2s। सो वी स्क्वेयर कितना है मेरा 0 माइनस का यू, सॉरी यू कितना है मेरा 125 अपॉन 9 का होल स्क्वेयर है ना, होल स्क्वेयर अपॉन, यहां से इंटू में या फिर 1 अपॉन कर रहा हूँ, चलो अपॉन ही कर देता हूँ। तो कितना होगा मेरा 2 इंटू एस, सो 2 इंटू 6। सो माइनस का 125 इंटू 25 अपॉन 81 इंटू 12। तो आप इसको जैसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी मेरी माइनस का 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ अगर उसकी स्पीड मैं कितने करूं, 100 मीटर करूं, तब वो कितने देर बाद में रुकेगी, बताओ। उसकी स्पीड को कितना करूं मैं 100, तो u इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। सो 100 इंटू 5 अपॉन 18 कितना होगा मेरा 250 अपॉन 9, कितना होगा 250 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ एक्सेलेरेशन कितना, माइनस का 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम एक्सेलेरेशन ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो उसके बाद भी कितना चला और होगा, और s इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो s इज इक्वल टू बताओ निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, वी स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जीरो होने वाली है वैसे भी, क्यों, उसके बाद में वो स्टॉप का मिनिमम डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस में निकालनी है मिनिमम। तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a, और वैल्यू पुट करो और वैल्यू निकालो। v की वैल्यू पता है आपको, u की वैल्यू पता है आपको, 2 तो 2 ही है, और a की वैल्यू भी पता है आपको। सो s कितना होगा हमारा वो आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, a juggler maintains 4 balls in motion, making each in turn rise to a height of 20 meter from his end। कोई जगलर है जो हाथों से अपने बार बार बॉल को फेंकता रहता है और वापस आती रहती है, उसी को जगलर बोलते हैं हम। जगलर जैसे ही बॉल को थ्रो करता है तो उसकी हाइट जाती है 20 मीटर हाइट जाती है। विद व्हाट वेलोसिटी डज ही प्रोजेक्ट, वो कौन सी वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि उसकी हाइट 20 मीटर हो, एंड वेयर विल द अदर 3 बॉल्स बी एट द इंस्टेंट, क्यों उसी टाइम तीनों बॉल है वो कहां होगी, वेन द फोर्थ वन इज जस्ट लिविंग द हैंड, जैसे ही वो फोर्थ बॉल को अपने हाथों से छोड़ने वाला हो, उन तीनों की पोजीशन बता दो, वेयर मतलब कहां होगी, बताते हैं भाई। बनाता हूं एक जगलर बड़े बड़े हाथों वाला, ये ले भाई, ये ले, और इसकी ये टांगे, उसके हाथ में एक बॉल थमा देता हूं, ये क्या है बॉल। जगलर है वो बॉल को थ्रो करता है, इनिशियल स्पीड कितनी उसकी यू है, और पॉइंट बी तक, पॉइंट मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी तक जाएगी, क्यों थ्रो कर रही है, वापस तो आएगी क्यों ग्रेविटी के कारण आएगी, और उसके बाद में वापस नीचे की ओर आएगी वो। तो थोड़ा सा से बड़ा बना लेता हूँ इसका थोड़ा सा ना, ताकि आपको थोड़ा समझ में ढंग से आ जाए, वरना आएगी तो ये पॉइंट ए पे ही वापस बी टू ए ही आएगी, लेकिन मैं आर इस पॉइंट को भी मैं ये सेम लेवल मान के चल रहा हूं, तो मतलब ये पॉइंट ए ही है हमारा, ये भी पॉइंट ए ही है, ऐसा मान के चलना आप, है ना। तो अब पहले हम निकाल लेते हैं कि वो उसने कौन सी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया। तो पॉइंट बी तक मोशन को कंसिडर कर रहा हूं मैं, ए टू बी, ए टू बी, अब करो ए टू बी। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलेरेशन माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो अपोजिट है, इसलिए मैंने ए को माइनस का 10 लिया, और ये मेरा 20 मीटर गिवन है, क्योंकि बॉल है वो 20 मीटर की हाइट पे जाके वापिस आती है। तो ए इज इक्वल टू माइनस का 10, एस इज इक्वल टू प्लस का 20 ऊपर, एंड और हमें क्या दिया बताओ, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी पॉइंट बी पे 0, क्योंकि उसके बाद तो वापस टर्न बैक करेगी बॉल। सो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, यू कैसे, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो वी स्क्वायर तो हमारा 0 है, सो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, सॉरी ए कितना माइनस का 10 ले लो ना,
इंटू एस, एस कितना है मेरा 20, सो 200 400, सो यू इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, माइनस से माइनस 400, तो 20 मीटर पर सेकंड। मतलब उस जगलर ने उस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, 20 मीटर पर सेकंड से उसको थ्रो किया। देखो 1 सेकंड में वो कितना चल लेता है, 20 मीटर। इसका मतलब ये है। अब देखो पार्टिकल, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो क्या आप यहां से, मतलब पॉइंट ए टू बी और बी टू ए तक वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, पॉइंट ए टू बी और बी टू ए तक आने में उसको कितना टाइम लगा, निकाल सकते हो आप। दो तरीके से, अगर आपका वो कंप्लीट है, कौन सा पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कंप्लीट है तो आप निकाल सकते हो टी इज इक्वल टू 2u/g, मतलब 2u/g, सो 2 इंटू 20/10, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और आप एक इस इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर से। पॉइंट ए टू बी और बी टू ए तक वापस आने में उसका डिस्प्लेसमेंट 0, यू कितना है मेरा 20, इंटू टी निकालना है माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्यों एस इज इक्वल टू 0 है ना। तो 20 और ये हो गया मेरा 5, टी से टी कैंसिल, सो यहाँ से भी टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ए टू बी और बी टू ए तक आने में वापस आने में उसको टाइम लगता है 4 सेकेंड। एक बॉल को ए टू बी और बी टू ए तक आने में, मतलब है उसके हाथों से अगर वो लीव करेगा बॉल को और वापस अपने हाथों में आ जाएगी, उसके लिए उसका टाइम होगा 4 सेकेंड। चार बॉल है, चार बॉल है और टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी 4 है या फिर 4 है, तो क्या हर एक बॉल का टाइम इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड नहीं होगा क्या, होगा ना 1 सेकेंड। ये पॉइंट में कुछ पी मान लेता हूं और ये पॉइंट में कुछ क्यू मान लेता हूं और ये पॉइंट में कुछ सी मान लेता हूं। ओके गाइस, अब देखो आप कैसे कैसे करेंगे बिल्कुल। जैसे मैं यहां पॉइंट ए से ये जगलर किसी बॉल ए को थ्रो करता है तो 1 सेकंड में कहां चली जाती है वो यहां पॉइंट बी पे। क्यों, क्योंकि ए टू बी तक जाने में उसको 2 सेकंड लगता है, तो मैं कहीं पॉइंट पी पे 1 सेकंड मान लूं। तो मतलब फर्स्ट बॉल जब वो जगलर हाथों से अपने हाथों से प्रोजेक्ट करेगा तो 1 सेकंड में वो पार्टिकल पी तक चली जाएगी वो। अब जैसे सेकंड बॉल को क्या करेगा वो जगलर थ्रो करेगा, तो फर्स्ट बॉल हमारी कहां होगी, अगले 1 सेकंड में होगी, मतलब पॉइंट बी पे होगी। फर्स्ट बॉल हमारी कहां होगी, पॉइंट बी पे, और सेकंड बॉल कहां होगी हमारी, जैसे उसने थ्रो किया तो 1 सेकंड पे पॉइंट पी पे आ गई, और ये फर्स्ट बॉल है पॉइंट बी पे आ गई 2 सेकंड में। अब जैसे ही वो थर्ड बॉल को थ्रो करेगा तो सेकंड बॉल हमारी होगी बी पे, तो थर्ड बॉल हमारी कहां होगी, पॉइंट क्यू पे आएगी। क्योंकि थर्ड बॉल में कितना टाइम लगा है फर्स्ट और थर्ड के बीच में, 3 सेकंड का तो डिफरेंस है। और जैसे वो फोर्थ बॉल फेंकने वाला या फिर थ्रो करने वाला होता है, उस टाइम हमें निकालना है कि थर्ड की, ये मान लेता हूं मैं थर्ड है, क्यों, हमने लास्ट बॉल में ये की थी, लास्ट हमने थ्रो यही किया था, ये मान लेता हूँ सेकंड है और ये मान लेता हूँ ये फर्स्ट है, और इनके बीच का टाइम इंटरवल 1-1 है, और ये हाथ में बॉल है उसके फोर्थ बॉल है जो वो जस्ट लीव करने वाला होता है। उस टाइम से मैं इनकी पोजीशन निकालनी है, 3 की, 2 की और 1 की। अब बताओ 3 की नहीं निकाल सकते क्या, u इज इक्वल टू फोर्थ, थर्ड थर्ड बॉल के लिए निकालू पहले, आप बताओ कौन सी बॉल के लिए निकालूं, और थर्ड बॉल पहले कर लेता हूँ, क्यों, ये पास में ही है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, कितना चला ये तो मैं देखना है, यू कितना है मेरा 20, टी थर्ड बॉल, जैसे उसके हाथ से थर्ड बॉल रिलीज होगी, हाथ में फोर्थ बॉल आ जाएगी, और ये थर्ड बॉल कहां तक ट्रेवल करेगी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कहां तक, पॉइंट पी तक, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू 1, सो ये 20 माइनस का 5, और ये कितना चला मेरा 15 मीटर। थर्ड बॉल है वो ग्राउंड से कितनी चली, 15 मीटर, ये कितनी होगी मेरी 15 मीटर। अब सेकंड बॉल के लिए देखो, फॉर सेकंड बॉल, आपको सेकंड बॉल के लिए तो निकालने की
जरूरत ही नहीं है, फिर भी निकाल देता हूं मैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ, जब उसके हाथों में फोर्थ बॉल थी तो सेकंड बॉल कहाँ है? सेकंड बॉल पॉइंट बी पे है, मतलब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे है। सो एस इज इक्वल टू यू कितना, 20 × 2 माइनस का हाफ इंटू 10 × 2 स्क्वायर का 4, सो 40 माइनस का 20, सो 20। निकालने की जरूरत ही नहीं थी। या फिर ए टू बी, आप वैसे भी एच इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते थे, वरना में गिवन तो थी। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g भी कर सकते थे यहाँ से। यू कितना मेरा, 20 × 20 अपॉन 2 × 10, सो 20, तो 20 से 20 कैंसिल, और ये 20 बचा ना। ऐसे भी कर सकते थे, ये तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के जरिए करना था। अब बताओ फर्स्ट बॉल के लिए, बताओ फर्स्ट बॉल के लिए वही होगा जो थर्ड बॉल के लिए था। फॉर फर्स्ट बॉल, क्यों? जहां पे थर्ड बॉल अपवर्ड की ओर जा रही थी, वहीं फर्स्ट बॉल है वो उसी पॉइंट से डाउनवर्ड की ओर आ रही होगी। देखो इस डायग्राम से बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे थर्ड बॉल है और यहाँ पे फर्स्ट बॉल है, पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे फर्स्ट बॉल है, मतलब ये तो जा रही होगी ऊपर और ये वापिस से उसके हाथों में आ रही होगी, तभी तो ये फोर्थ बॉल रिलीज होगी। अगर ये फर्स्ट बॉल उसके हाथों में आ गई तो फोर्थ बॉल है वो फिर वापिस पी पे चली जाएगी। क्यों? 1 सेकंड का डिफरेंस है इनके बीच में। अब देखो फर्स्ट बॉल के लिए वो भी 15 मीटर ही होगा, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वेयर, और टी इज इक्वल टू कितना है हमारा, जब उसके हाथ में फोर्थ बॉल थी तो वन फर्स्ट बॉल है वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें ये तो निकालना है, लेकिन टाइम कितना हो गया उसको हाथों से निकलते हुए। जब फोर्थ बॉल उसके हाथों में आई है तो उसको फर्स्ट बॉल के लिए 3 सेकंड का टाइम लगा उसको। सो यू इंटू टी, सो 20 × 3 माइनस का हाफ इंटू 10 × 9, क्यों 3 का स्क्वायर, 45 हो गए, ये तो 60 माइनस का 45, ये भी 15 मीटर। ये क्या हमारा डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है बस, मतलब डाउनवर्ड गोइंग है, नीचे जा रहा है बस। और ये कितना है मेरा, ये ओनली अबव द ग्राउंड है सभी किस भी, है ना। अबव द ग्राउंड मान के चल रहा हूँ। अबव द ग्राउंड कितनी है, ये फर्स्ट बॉल 15 मीटर, और थर्ड बॉल भी कितनी थी हमारी, 15 मीटर थी, और वो कितनी थी सेकंड बॉल, 20 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टाइम हमने ज्यादा ले लिया। Point P, Q and R in a vertical line such that PQ is equal to QR. A ball at P is allowed to fall freely. What is the ratio of the times descent through PQ and QR? हमें रेशियो निकालना है टाइम T1 और टाइम T2 का। कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है, और एक पॉइंट R है। पॉइंट P से क्या फॉल, बॉल पी इज अलाउड फॉल फ्रीली, पॉइंट पी से क्या फॉल कर रहा है बॉल को, तो सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी बॉल की कितनी होगी मेरी, 0 होगी। पॉइंट बी तक आने में मान लेता हूं उसको टाइम लगा T1, और Q टू R तक आने में उसको टाइम लगा T2। ये ले भाई, और ये पी क्यू ये मान लेता हूं H, तो ये भी मेरा कितना होगा H, क्यों पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर क्वेश्चन में हमें गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस थ्रू पी क्यू एंड क्यू आर, हमें रेशियो निकालना है। ये हाइट भी इक्वल है और ये हाइट भी इक्वल है, तो कल करता हूं कैलकुलेशन में। तो देखो यहां से, या तो आप यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए, उसके बाद में पहले पी और क्यू की पी और क्यू को कंसीडर मान के आप में वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहाँ, और या फिर बाद में क्यू और आर के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वेलोसिटी में आवश्यकता नहीं है, क्यों, पॉइंट पी हम एक पॉइंट पी हम जरूर मान के चलेंगे दोनों में ही। क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, मतलब जहां भी यू आएगा वो खत्म हो जाएगा, उसका लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, हमारा एच एच हमने मान ही लिया है। सो अब बताओ एच का हाइट, ये कितना होगा मेरा टाइम पी टू क्यू, एच इज इक्वल टू यू टी 0 हाफ जी T1 स्क्वेयर।
जी मैंने इस बार पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यू भी इस डायरेक्शन में है और जी भी इस डायरेक्शन में है। जी मैं क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव। अब पॉइंट ये था तो अब मेरा पॉइंट पी टू क्यू, अब पॉइंट पी टू आर करो। सो टू एच ही तो होगा, बताओ। टू एच इक्वल टू हाफ जी, और टाइम कितना लगा उसको? टी वन प्लस का टी टू, तो टी वन प्लस का टी टू का होल स्क्वायर। ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड करो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। सो वन अपॉन टू इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर, और टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर होगा ना ये। टी वन प्लस टी टू, हाँ सॉरी, होल स्क्वायर होगा। अब आगे देखो, टू टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर। दोनों साइड करो स्क्वायर। सो रूट टू टी वन इज इक्वल टू टी वन प्लस का टी टू। इस टी वन को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, रूट टू माइनस का वन इंटू टी वन इज इक्वल टू टी टू। तो टी वन अपॉन टी टू हमें फाइंड करना है। टी वन अपॉन टी टू, सो वन अपॉन टी टू फाइंड करूंगा तो वन अपॉन रूट टू माइनस का वन, रूट टू माइनस का वन, तो टी वन रेशियो टी टू क्या होगा मेरा? वन रेशियो रूट टू माइनस का वन, वन रेशियो रूट टू माइनस का वन। Okay guys, so question number 5. A particle moves along the curve y is equals to x square upon 2. Here x varies the time as x is equals to t square upon 2. x है वो t पे डिपेंड कर रहा है और y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। Where x and y are measured in meter and t in seconds. At t is equals to 2 seconds पे हमें क्या बतानी है? पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। देखो x is equals to कितना है मेरा? t square upon 2, और y is equals to कितना है? x square upon 2। यहां से मैं वेलोसिटी ऑफ x नहीं निकाल सकता क्या? dx अपॉन dt करो, dx अपॉन dt। सो टू टी स्क्र अपॉन टू, सो ये बचा मेरा t, और वी वाई करो। वी वाई कितना होगा? x की जगह टी स्क्र अपॉन टू करूंगा मैं। x स्क्र बताओ, टी स्क्र अपॉन फोर, सो टी स्क्र और टी फोर अपॉन एट होगा। सॉरी वी वाई नहीं, ये वाई होगा मेरा, टी का पावर फोर अपॉन एट। सो वी वाई कितना होगा? फोर टी क्यूब अपॉन एट, सो टी क्यूब अपॉन टू। अब बताओ v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैफ प्लस वी वाई जे कैफ, और वेलोसिटी हमें किस पे बतानी है? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। मतलब वी एक्स कितना t, सो टू आई कैप प्लस वी वाई कितना t क्यूब अपॉन टू, तो टू रखूंगा, एट अपॉन टू फोर, सो फोर जे कैप। तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? टू आई प्लस का फोर जे कैप। क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्टिकल मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 21 upon 22 meter with constant speed 1 meter per second. Find the magnitude of average velocity. चलो जो जो बोला वो करते हैं। इस सर्किल की रेडियस कितनी दी हमें? 21 अपॉन 22 मीटर। हमें पूछा क्या है? और वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। और हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, और वो भी कौन से सेकंड पे? t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें पूछा है। देखो कोई भी पार्टिकल, अब हम इसका टाइम पीरियड निकालूंगा। क्यों? हमें 2 सेकंड में पार्टिकल कहां से कहां तक चला गया वो निकालना है। टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगा पहले वो निकालूंगा, और फिर निकालूंगा 2 सेकंड में वो पार्टिकल कितना चला। पार्टिकल यहां से चला है, ये मान लेता हूं। देखो इसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा इसका, क्यों होगा वो भी बताऊंगा मैं आगे। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड। सो 2 पाई आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है मेरा? 21 अपॉन 22 अपॉन वी, वी कितना मेरा? 1 है तो कोई लिखने का मतलब नहीं है। सो 20 से 20 कैंसिल, सो 3, और 3 टू जस्ट 6। टोटल कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लगा मेरा? टोटल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको टाइम लगा 6 सेकेंड। तो बताओ 2 सेकेंड उसको टाइम
कंप्लीट करने के लिए उसको कितना एंगल रोटेट होना पड़ेगा। मतलब 360 डिग्री अगर वो चलेगा तो उसको टाइम लगेगा 6 सेकेंड। तो बताओ 2 सेकेंड कब लगेगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड करूं तो 120 डिग्री चलेगा, तभी तो वो 2 सेकेंड चलेगा। मतलब यहां से कुछ 120 डिग्री, ये मान लेता हूं यहां आ गया, ये चल के कुछ यहां आ गया, कहां से कहां, यहां से यहां। तो ये एंगल मेरा कितना है 120 डिग्री। ये भी आर है और ये भी आर है, हमें तो बस ये कैलकुलेट करना है पॉइंट ए टू बी की डिस्टेंस। देखो पार्टिकल ए है वो इनिशियली हमारा इस डायरेक्शन में था, क्यों, पार्टिकल चला तो यहीं से था। ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी की इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, स्पीड तो हमारी कांस्टेंट ही है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल यहाँ आया उसकी भी वेलोसिटी वी ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या हो रही है, हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब वी एवरेज बताओ कैसे निकालेंगे। सो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, so total displacement upon total time, total displacement upon total time। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे निकालोगे आप, ये आ रहा है ये आ रहा है और ये 120 डिग्री है, तो ये बताओ कैसे निकालोगे। देखो ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब बताओ ये 120 डिग्री है और ये, अब इसको एक्सटेंड करो आगे आप, इसको इस जो बी आ रहा है ना अपना, इससे और ये भी, मतलब ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये भी एंगल इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो कचरा सा कर दिया मैंने इसका ना, चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना। एंगल दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वन ट्राइंगल का सम कितना होता है हमारे एंगल का, 180। तो 120 तो है हमारे पास, ये भी 30 होगा और ये भी 30 डिग्री ही होगा, मतलब ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब बताओ, चलो एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं मैं इसका ना, बाद में समझाता हूं आपको। देखो ये कुछ ऐसा था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और ये मेरा था 120 डिग्री, और एक तो हमें ये एंगल चाहिए और ये हमें एक एंगल ये चाहिए। ये 120 डिग्री था ना मेरा, इसको आगे बढ़ा रहा हूं और इसको इस साइड लेके आ रहा हूं, मतलब ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, जो एंगल ये होगा वही तो एंगल ये होगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या है हमारे, इक्वल है, इक्वल एंगल है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये अगर 120 डिग्री है तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। सो ये भी 30 होगा और ये भी 30 ही होगा। तो अब बताओ आप, ये भी आर है और ये भी आर है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं ये 2r, और ये एंगल मेरा कितना 30 डिग्री। एक और डायग्राम बनाओ, क्यों, आपको थोड़ा समझना है इस, ये है मेरा 2r और ये हमें चाहिए, ये एंगल 30 डिग्री पे है और ये s है, ये पॉइंट ए टू बी एस है। देखो 2r का cos 37 cos 30 डिग्री हमारा s नहीं देगा। सो s इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, s इज इक्वल टू 2r cos 30 डिग्री। बताओ होगा कि नहीं होगा। 2r का एक तो cos ये कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट कौन सा होगा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा 2r का साइन 30 डिग्री। ओके गाइस, तो 2r का cos 30 डिग्री में क्या दे रहा है, s डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। यहाँ पे वेक्टर भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। सो 2r cos 30, r मेरा कितना है भाई, 2 इंटू 22 अपॉन, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोनों करो साथ में कर लेते हैं, वी एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मेरा 2 इंटू, सो 21 अपॉन 22 था ना, और इंटू cos 30 √3/2 अपॉन टाइम, किस टाइम में, 2 सेकंड में निकालना है। तो ये एक 2 से ये 2 कैंसिल, तो 21 √3 अपॉन 22 इंटू 2, सो 44 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा आ गया एवरेज
वेलोसिटी आएगी। अब आपको पूछ ले एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले उसी 2 सेकंड में। आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, उसके बाद आप कर लीजिए। तो बनाता हूं मैं एक डायग्राम और नया, बनाने थोड़ा ढंग से। चलो जो भी हो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। देखो इनिशियली में वो कहां से चला था पार्टिकल, यहां से, जिसकी वेलोसिटी v है। क्यों, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी चेंज होती जा रही है। देखो इस टाइम ये थी, अब ये कुछ इस मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ किसको, वेक्टर्स को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ ना। कैसे करूंगा, इस बी को इस डायरेक्शन में लेके आओ, ये भी एंगल कितना होगा मेरा 120 डिग्री का। निकालो आप, कैसे निकालो, ये भी 120 डिग्री का होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, एवरेज एक्सेलरेशन, सो वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 2 सेकेंड है, या फिर डेल्टा V अपॉन 2 डेल्टा V। अब वेक्टर अगर आपको आता है बढ़िया तरीके से तो आप निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो हम, ये भी V है और ये भी V है, मतलब रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 cos 180 डिग्री अपॉन टाइम। अब ये उस तरीके से निकाल सकते हो, आपको हिंट दे दिया, आप निकाल लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7, इन ए कार रेस कार ए टेक्स ए टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश पॉइंट। जहां कार ए और कार बी पहुंच रही है ना, वहां पे जितना टाइम बी ले रही है उसका टी टाइम कम ले रही है कौन, ए। और आगे देखो, passes द फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v, और जब फिनिशिंग पॉइंट को पास करता है स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार बी, कार बी से उसकी स्पीड भी कितनी है, v है वो ज्यादा है किससे, कार बी से। अज्यूमिंग दैट the both cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, so that v is equals to root a1 a2 into t। अब देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन, मतलब जो जो भी हमें गिवन है वो उसके हिसाब से देख लेते हैं। कार मान लेता हूं कार ए है वो हमारा टाइम t1 लेती है, कार ए है वो टाइम t1 ले रही है। अब ये लिख के नहीं बता रहा हूं, कार लेट इट टेक्स t1 सेकेंड, कार ए एंड कार बी विल टेक t1 प्लस टी, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं ना। और बी, बी कितना ले रही है मेरी, बताओ, बी है वो मेरी कार है वो कितना टाइम ले रही है, तो t1 प्लस का टी। क्यों, क्योंकि कार ए है वो टी कम टाइम लेता है किससे, कार बी से, तो ये तो हमारा टाइम t1 है। इसका मतलब ये तो है, देखो कार ए टेक्स ए टाइम टी, इसको थोड़ा सा पढ़ो आप ढंग से। कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी, जितना टाइम कार बी लेती है ना उसका टी टाइम कम कार ए लेती है। मतलब अगर T1 दोनों ले रही है, T1 अगर ए ले रही है तो बी का कितना होगा मेरा T1 प्लस टी। पास इज द फिनिशिंग पॉइंट V, मान लेता हूं को V1 है वो बी की वेलोसिटी मान लेता हूं मैं, बी की वेलोसिटी मान लेता हूं मेरी V1 है, तो ए की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, बी की वेलोसिटी अगर मैं V1 मान लेता हूं तो ए की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, कि जितनी का फिनिशिंग पॉइंट से जितनी वेलोसिटी बी की है उससे V प्लस में लेता है वो, मतलब V1 प्लस का V कितना, देखो मोर देन V। अब ये तो आप समझ गए होंगे। सो अब इसमें कंडीशन लगाओ, पॉइंट ए है हमारा टाइम t1 ले रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड हमारी 0 होगी। अब इसको सोल्व करो, इक्वेशन मोशन देखो आप इसमें, कार ए के लिए कितना है मेरा टाइम t1 है, और उसके लिए स्पीड इनिशियली स्पीड कितनी है मेरी 0 है दोनों के लिए, क्योंकि स्टार्ट से रेस्ट हो रहे हैं। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिनिशिंग पॉइंट पे ए कार्य की वेलोसिटी कितनी है मेरी v1 प्लस में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू कितना 0 प्लस ए, मान लेते एक्सेलरेशन इसका 1 है और टाइम t1, सो v1 प्लस का v इज इक्वल टू a1 t1। इसको ऐसे सॉल्व करते जाओ साथ में, और इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी v1, इनिशियल वेलोसिटी 0,
u प्लस एटी, ये इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी, इक्वेशन नंबर फॉर a एंड b के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। सो v1 इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू कितना जीरो, प्लस ए कितना है मेरा a, और t कितना है मेरा t1 प्लस में t, और एक्सेलेशन ए इसको 2 मानना पड़ेगा ना, v एक्सेलेशन इसका a1 और इसका a2, सो v1 इज इक्वल टू a2 t1 प्लस का t। अब v1 इसका, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में v1 की वैल्यू रुको, v1 की वैल्यू रुकोगे तो आएगा मेरा a2 t1 प्लस का t और प्लस में v इज इक्वल टू a1 एंड t1। तो यहां से v इज इक्वल टू निकालो, कितना आएगा मेरा a1 t1, सो a1 t1, सो a1 माइनस का a2 करूं यहां से, कॉमन ले रहा हूं t1, और माइनस का a2 इंटू t2, a2 इंटू t। ओके गाइस, अब देखो कार ए है और कार बी, इसका फिनिशिंग पॉइंट सेम है, इसका मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ऑफ कार बी, टोटल डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किए। सो कार ए एस ए इज इक्वल टू एस बी, एस ए इज इक्वल टू एस बी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर ए वन के लिए, और यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर ए टू के लिए। अब इसमें u इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, जीरो, क्यों, कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, हाफ ए वन टी वन, हाफ ए वन और टी वन स्क्वेयर, और यू टी ये भी जीरो है, हाफ ए टू टी टू स्क्वेयर, या फिर इसमें टी नहीं है, ये टी वन प्लस का टी है ना, टी वन प्लस का टी होल स्क्वेयर, क्योंकि टाइम ये तो है हमारा एस ए और एस बी का, बी टाइम कितना, ए अगर टाइम टी वन ले रही है तो बी कितना है टी वन प्लस टी टाइम ले रही है, सो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ, सो ए वन टी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू ए टू टी वन प्लस का टी का होल स्क्वेयर। सो यहां से वैल्यू रखो आप, निकालोगे, सो टी वन इज इक्वल टू कितना होगा मेरा बताओ, रूट ए वन इंटू टी वन इज इक्वल टू रूट ए टू टी वन प्लस का टी, ये तो होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहां से मैं टी वन की वैल्यू निकाल लूं, क्यों, क्योंकि मैं v में देखो इक्वेशन थर्ड में मैं टी वन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो मैं टी वन की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से। तो टी वन की वैल्यू निकालूंगा, रूट ए वन, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो मैं माइनस का रूट ए टू इंटू टी वन इज इक्वल टू रूट ए टू इंटू टी। सो टी वन वैल्यू कितनी है मेरी, रूट ए टू अपॉन रूट ए वन माइनस का रूट ए टू इंटू टी। अब वेलोसिटी इसमें वैल्यू रखोगे आप, कैसे रखोगे बताओ, सो v इज इक्वल टू ए वन माइनस का ए टू टी वन माइनस का ए टू टी, सो v इज इक्वल टू मेरा कितना है, ए वन माइनस का ए टू इंटू टी वन माइनस का ए टू इंटू टी। अब यहां से हम टी वन की वैल्यू रखेंगे, तो टी वन की वैल्यू रखने के लिए मैं कलर करता हूं चेंज ये, तो v इज इक्वल टू ए वन माइनस का ए टू इंटू टी वन की वैल्यू रूट ए टू अपॉन रूट ए वन माइनस का रूट ए टू इंटू टी माइनस में ए टू इंटू टी। अब इसको सोल्व करो और ऊपर वाला लेके आओ, बस टी यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं। चलो पहले मैं सोल्व करता हूं इसको ना, ए वन माइनस का ए टू इंटू रूट ए टू इंटू टी अपॉन कितना है मेरा रूट ए वन माइनस का रूट ए टू। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रूट ए वन कॉन्जुगेट से, तो रूट ए टू अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए टू, क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरा, ये तो कैंसिल हो गया, और माइनस का ए टू इंटू टी। सो ये तो बचा मेरा रूट ए वन माइनस का ए टू इंटू रूट ए टू इंटू टी अपॉन ए स्क्वेयर, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, तो ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, इतना बचा मेरा ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। सो बचा मेरा ए वन माइनस का ए टू, और ये बचा मेरा रूट
a1 प्लस का रूट a2 और आगे कितना बचा है माइनस का a2 इंटू टी। देखो a1 माइनस से a2 कैंसिल, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो रूट a1 a2, इसे कर सकता हूं मैं रूट a1 a2 इंटू टी और प्लस का a2 इंटू टी माइनस का a2 इंटू टी, तो ये a2 टी इंटू टी कैंसिल। सो हमें तो ये तो प्रूफ ही करना था a1 a2 इंटू टी, ये हमारा v इज। सो क्वेश्चन नंबर 8, the velocity of particle in a straight line varies with its displacement as v is equals to, velocity of particle in a straight line varies with its displacement v is equals to रूट 4 प्लस में 4s। इस डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वेलोसिटी वेरीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 सेकंड है हमारा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस में 4s। अब एक हमारी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। अब यहां से मैं कंपेयर करो, इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, u हमारा कितना आएगा यहां से 2 मीटर पर सेकंड, a कितना आएगा, a आएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई और करूं ये 4s आएगा। तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें कौन से टाइम में निकालना है, t इज इक्वल टू 2 टाइम 2 सेकंड में हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। लगाओ और करो सॉल्व। सो u 2 इंटू 2 प्लस में हाफ और 2 इंटू 4, सो 2 से 2 कैंसिल, सो 4 प्लस 4 8, s इज इक्वल टू 8 मीटर। s इज इक्वल टू 8 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 9, velocity and acceleration of a particle at time t is equal to 0 और u is equal to मेरा कितना है, ये है। पहले इसको लिख लेता हूं, बार बार देखना नहीं पड़े। 2i प्लस में 3j मीटर पर सेकेंड और a हमारा कितना है 4i प्लस में 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक तो वेलोसिटी एंड एक डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे करेंगे बताओ। सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर सकता हूँ ना मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी। क्यों, मैं u भी गिवन है, a भी गिवन है और t भी में 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी में पूछा है 0 सेकंड पे, तो हमारी वेलोसिटी ये है ही, ये तो हमारी वेलोसिटी किस 0 सेकंड पे है और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी पूछी है, तो फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, u कितना है मेरा 2i प्लस में 3j प्लस a कितना है 4i प्लस का 2j इंटू 2, क्यों t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे करना है हमें। सो 2i प्लस का 8 10i, 3 प्लस में 4 7j, ये तो आ गया मेरा वेलोसिटी। ओके गाइस, क्या आ गया मेरा, ये आ गया वेलोसिटी। अब निकालना है मुझे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, u कितना है मेरा 2i प्लस के अंदर 3j इंटू t कितना है मेरा 2 प्लस में हाफ और a कितना है 4i प्लस के अंदर 2j इंटू टी स्क्वायर का 4 होगा ये, तो ये 2, सो ये 4 और ये 8, सो 12i, ये 6 और ये 4 प्लस का 10j, ये होगा मेरा t 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट और ये होगी मेरी वेलोसिटी 2 सेकंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी में दी है, एक्सेलरेशन में दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी में निकालने में तकलीफ है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। तो क्वेश्चन नंबर 10, so question number 10, velocity of a particle in xy plane at any time t is v is equal to 2 ti cap plus 3 t square j cap मीटर पर सेकंड। t is equal to 0 पे हमारी वेलोसिटी ये है और t is equal to 0 पे हमारी पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना दिया 2 मीटर और 4 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू द
एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, v हमारा कितना है, एट टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 2t(i) प्लस में 3t² j, और उसका t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, 2i प्लस में 4j। एक्सेलरेशन निकालना है हमें किसमें, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, ये a का है मेरा। एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा बताओ, 2i प्लस में 6tj। तो एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, सो 2i प्लस 6j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। अब देखो 0 सेकंड पे जैसे ये 2 मीटर और 4 मीटर है ना, तो हमें ऐसे ही कोऑर्डिनेट का कितने सेकंड पे निकालना है, 4 सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो अब बताओ, हम अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम पोजीशन कैसे निकालेंगे। सो v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, सो dr इज इक्वल टू v dt, ऐसे तो निकालेंगे। देखो v इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, dr अपॉन dt, सो dr इज इक्वल टू v dt। करो इंटीग्रेट, v कितना है मेरा, 2ti प्लस 3t² j इंटू dt। देखो 0 सेकंड में हमारा 0 था, 0 सेकंड पार्टिकल, और 2 सेकंड पे हमें निकालना है। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। आर फाइनल टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब यहाँ पे लिखता हूं तो मैं आर 2 सेकंड पे निकालना है, माइनस आर 0 सेकंड पे इज इक्वल टू, करो 2t² अपॉन 2, सो t²i प्लस t³ j 0 टू 2। देखो r इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें पता नहीं है, वो तो हमें निकालना ही है। हमें 0 सेकंड पे पता है 3i, सो 2i, या फिर कितना है मेरा 2i प्लस 4j, क्योंकि 2 मीटर और 4 मीटर है 0 सेकंड पे, सो 2i प्लस का 4j, इस साइड लेके आ रहा हूं मैं तो ये प्लस, अब t की वैल्यू रुको यहाँ पे, सो 4i प्लस के अंदर 8j, प्लस में 8j, और 0 का तो 0 ही होगा, सो 2i 6i प्लस में 12j। ये तो आ गया मेरा पोजीशन एस टू एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना होगा मेरा, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में 6 और वाई में 12, तो ये हो गया मेरा पोजीशन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हो गया पार्टिकल के टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये है मेरा कोऑर्डिनेट। सो आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Two particles are moving along positive x-axis, along x-axis. Particle 1 start from x is equal to minus का 10 मीटर with velocity 4 मीटर per second along negative x direction and acceleration 2 मीटर per second along positive x direction। और पार्टिकल 2 के बारे में क्या बोला है, अच्छा पार्टिकल 2 है ये, है ना, माइनस का ये क्या हो गया, पार्टिकल 2 starts from x is equal to 2 मीटर with velocity 6 मीटर per second along positive x direction and acceleration 2 मीटर per second along negative x direction। थोड़ा इसका एक मैं डायग्राम बनाता हूं इसके बारे में। ये मैं पार्टिकल 1 मान लेता हूं और ये पार्टिकल 2 मान लेता हूं, थोड़ा सा इसका भी दूर कर लेता हूं ना पार्टिकल 2 को। अब पार्टिकल 1 के बारे में क्या बोला उसने, ये x इज इक्वल टू माइनस के 10 मीटर पे प्लेस है, और ये कहीं ओरिजिन मान लेता हूं x इज इक्वल टू 0 है, और ये x इज इक्वल टू 2 मीटर पे पार्टिकल। ये मैं मन से नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो पार्टिकल फर्स्ट है वो 4 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, और इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पार्टिकल 2 के लिए देखो, पार्टिकल 2 है 6 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और पार्टिकल 2 है, सॉरी एक्सेलरेशन है पार्टिकल 2 का, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना है मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। हमें टाइम के बारे में पूछा कि वो कब कोलाइड करेंगे। हम कोलाइड कब करेंगे बताओ,
या तो मैं ए को 2 से टक्कर कराऊं या फिर 2 को मैं ए से टक्कर कराऊं। तो मैं मान लेता हूं ए को मैं 2 से टक्कर करवा रहा हूं। तो मान लूं अगर ये डिस्प्लेसमेंट S1 चला, कितना चलना चाहिए ताकि ये टक्कर कर पाए? S1 मेरा पार्टिकल 1 कितना चलेगा ताकि 2 तक पहुंच जाए? एक तो ये देखो 12 मीटर ये चलना चाहिए, क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरा? 12 मीटर। पार्टिकल 1 और 2 के क्योंकि 2 तो ये रही और 10 ये रहा, तो 12 मीटर है। तो मतलब 12 प्लस पार्टिकल 2 कितना और चला, प्लस में पार्टिकल 2 और कितना चला। अब देखो S1 मान लेता हूं कहीं यहां पहुंच गया होगा। टाइम टी में पार्टिकल 1 को पॉइंट ए तक पहुंचना ही पड़ेगा और पार्टिकल 2 को भी इसी टाइम में पॉइंट ए तक पहुंचना पड़ेगा, तभी टक्कर होगी। अगर पार्टिकल 2 आगे चला गया और ए यहां आ गया तो कोई मतलब नहीं, टक्कर तो होगी नहीं। मतलब टाइम हमारा सेम होना चाहिए। सो यूटी, तो U1T प्लस का हाफ ए टी स्क्वेयर A1T स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 प्लस U2T प्लस में हाफ A2T स्क्वेयर। वैल्यू पुट करो और टाइम की वैल्यू निकालो। U1 4 मीटर पर सेकंड से और टाइम T हमें निकालना है, प्लस में हाफ A1 कितना इंटू 2 इंटू 2। देखो इसमें पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में क्या ले रहा हूं? नेगेटिव। सो माइनस का 40 होगा मेरा यहाँ। और A1 इंटू टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर तुम्हें कैलकुलेट करना है। सो 12 प्लस U2 कौन सी डायरेक्शन में है? 6 में। 6 इंटू टी प्लस पॉजिटिव में, 6 में नहीं सॉरी पॉजिटिव में, और माइनस का हाफ। क्यों माइनस क्यों लगा? क्योंकि A2 की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है। सो 2 इंटू टी स्क्वेयर। सो अगर मैं इसको माइनस का 40 प्लस का टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 प्लस का 6t माइनस का टी स्क्वेयर। सो करो सोल्व इसको। 2t स्क्वेयर माइनस का 10t, 2t स्क्वेयर और माइनस का इस साइड को इसके लेके जाऊंगा तो माइनस का 10t और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल करो। टी स्क्वेयर माइनस का 5t माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सो अब यहां से t की वैल्यू निकालो, यहां से t की वैल्यू निकालो। तो t की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहां से, t इज इक्वल टू माइनस का 5, सो माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कितना 25 माइनस माइनस प्लस 4ac कितना होगा मेरा 24 अपॉन 2। सो 5 प्लस माइनस का 7 अपॉन 2, सो 5 प्लस का 7, इसके टाइम की वैल्यू 2 आएगी मेरी। 12 अपॉन 2 6 सेकेंड और माइनस का 1 सेकेंड, तो नेगेटिव तो लेना नहीं हमें, तो टाइम की वैल्यू क्या है हमारी यहां से 6 सेकेंड। पॉइंट ए तक जाने में पार्टिकल 1 और 2 को कितना टाइम लगेगा हमारा? 6 सेकेंड लगेगा। पार्टिकल 1 थोड़ा तेज चल रहा है और पार्टिकल 2 थोड़ा धीमे चल रहा है। अब आगे क्या बोला उसने सेकंड में? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर दे कोलाइड। इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट बताइए। बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। अब निकाल सकते हो यहां से। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है हमें? सो S1 के मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल लेता हूं 6 सेकंड में। कितना करेगा बताओ? U1 इंटू टी, U1 मेरा कितना था 4 इंटू टी, सो माइनस का 4 इंटू टी कितना मेरा 6, UT प्लस में हाफ, ए कितना मेरा 2 इंटू टी टू 36, सो माइनस का 24, सो 2 से 2 कैंसल और प्लस का 36, सॉरी 36 प्लस का, सो ये मेरा आया 12 मीटर। तो टोटल कितना चलेगा वो? 12 मीटर चलेगा। पार्टिकल 1 है वो कितना चलेगा? 12 मीटर। और पार्टिकल था कौन सी पोजीशन में? माइनस का 10 मीटर पे। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल 1 के लिए कितना होगा मेरा? x1 इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 पे था और चला कितना 12 मीटर, सो x1 इज इक्वल टू 2 मीटर उसको चलना पड़ेगा। और x2 को भी इतना ही चलना पड़ेगा, क्यों? उसकी तो x2 को भी 2 मीटर ही चलना पड़ेगा।